Hello student, welcome to Shri classes and today we are going to start this new chapter that is derivative. ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव चैप्टर है इसमें कुछ फॉर्मूलेज है जो फॉर्मूलेज आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज फॉर्मूलेज again and again. Okay, see this is your formula number 1. X raised to n का डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय डी बाई डी एक्स. ये डी बाई डी एक्स क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग. तो डी बाई डी एक्स आपको ये बताता है कि यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव. ठीक है, तो डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करो. किसका? तो आगे जो भी लिखा है उसका. ठीक है, सो देर आर सम फॉर्मूलेज. तो ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है ये फॉर्मूलेज है. एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, वेर एन इज एनी कॉन्स्टेंट. एन की जगह पे कोई भी एक कांस्टेंट है ऐसा अज्यूम करके चलो. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू थ्री. देखो एग्जाम्पल लिखे है मैंने बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. तो एक्स रेज टू थ्री, तो यहाँ पे एन क्या हुआ? थ्री. तो एन की जगह पे यहाँ पे थ्री पुट कर दो. थ्री एक्स रेज टू थ्री माइनस वन. थ्री माइनस वन सब्ट्रैक्शन आएगा टू, तो अपना आंसर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे है तो डेरिवेटिव में ना मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है. तो x इंटू एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन है अपना, तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. एक्स रेज टू वन एंड एक्स स्क्वायर ये टुगेदर बन जाएगा एक्स रेज टू थ्री. तो एक्स रेज टू थ्री का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू एन माइनस वन. तो थ्री माइनस वन कितना आ गया? टू. ठीक है, नेक्स्ट टू दैट इज रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली होता है वन अपॉन टू रूट एक्स. ये फॉर्मूला है, ये मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, बट एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव जहाँ पे आपको एल्जेब्राइक टर्म्स है, एक्स रेज टू समथिंग, एक्स रेज टू हंड्रेड हो चाहे एक्स रेज टू फाइव बाई टू हो. ठीक है, एक्स का कोई भी पावर आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स रेज टू एन का. ठीक है, ओके, ये क्वेश्चंस देखो और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. दिस इज एक्स इंटू रूट एक्स. तो एक्स मतलब उसका पावर होता है वन. स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट मतलब उसका पावर हो जाता है वन बाई टू. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ए रेस टू एम. ए रेस टू एम बिकॉज हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं चलेगा. डेरिवेटिव में मल्टीप्लीकेशन है तो आप लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. तो ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन हो जाता है ए रेस टू एम प्लस एन. तो इस फॉर्मूला की मदद से ये वन प्लस वन बाई टू हो गया. वन प्लस वन बाई टू को अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे तो यूल बी गेटिंग थ्री बाई टू. और अभी ये अपना कन्वर्ट हो गया एक्स रेस टू एन फॉर्म में. तो एन क्या है यहाँ पे? थ्री बाई टू. तो थ्री बाई टू एक्स रेस टू थ्री बाई टू माइनस वन. तो थ्री बाई टू माइनस वन क्या आता है? वन बाई टू. ठीक है, तो अपना आंसर आ गया थ्री बाई टू एक्स रेस टू वन बाई टू. तो जैसे रूट एक्स को हम लोग एक्स रेस टू वन बाई टू लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स रेस टू वन बाई टू मिला है तो उसे रूट लिख दो. तो थ्री बाई टू रूट एक्स. ठीक है, ये है मेरा आंसर थ्री बाई टू रूट एक्स. ओके, तो दिस इज योर आंसर थ्री बाई टू रूट एक्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है और डेरिवेटिव में मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है. तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स आ जाएगा एक्स और रूट एक्स इंटू वन आ जाएगा रूट एक्स. ठीक है, पहले मैंने मल्टीप्लीकेशन को सिंप्लीफाई कर दिया और मैंने उसे मल्टीप्लिकेशन जो है वो एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, और आपके टर्म्स के बीच में अगर प्लस माइनस साइन है तो आप लोग सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हो. लाइक डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. तो डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. ऐसे सेपरेट सेपरेट लिखा जा सकता है. तो मैंने ये लिख दिया. अभी एक्स रेस टू वन का जो डेरिवेटिव होता है वो वन होता है. कैसे मैं बताती हूँ, थोड़ा सा वेट करो. और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अभी अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया था, डायरेक्ट फॉर्मूला है. रूट एक्स का डेरिवेटिव इज वन अपॉन टू रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव इज वन अपॉन टू रूट एक्स. ठीक है, तो ये है आपका आंसर. हमने डेरिवेटिव निकाला है. जैसे देखो टू प्लस थ्री हम लोग क्या लिखते हैं? फाइव. तो ये प्लस क्या बता रहा है? ऐड करो. ऐड करने के बाद प्लस साइन लिखते हैं क्या हम लोग आंसर में? नहीं लिखते हैं. मतलब यहाँ पे कहीं ये प्लस साइन होता है? नहीं होता है. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज वन अपॉन टू रूट एक्स. डेरिवेटिव तो मैंने निकाल लिया है तो डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है. डी बाई डी एक्स ये बताता है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, और अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो फिर आपको डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है वो वन के. देखो
तो ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है वो 1 कैसे आया है वो देखेंगे, ठीक है। तो एक्स रेज टू 1 लिखा मैंने, तो एक्स रेज टू एन, तो वो हो जाएगा एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, है ना, मतलब 1 एक्स रेज टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाता है पावर वाला, 0, एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। ये हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में फॉर्मूलाज पढ़े हैं एक्सपोनेंशियल चैप्टर में। हाँ, तो ये बाहर वाला 1 और इसका भी आंसर 1, 1 इंटू 1 विल गिव यू 1। तो समझ में आया आप लोगों को कि एक्स रेज टू 1 का आंसर 1 कैसे आता है, ठीक है। हाँ, by this formula a raised to 0 is a 1, anything raised to 0 is always a 1। now see here, this is property, हाँ, d by dx of cv where c stands for constant, c मतलब है constant and v stands for variable, ठीक है। c मतलब constant and v मतलब variable। अगर मल्टीप्लिकेशन है डेरिवेटिव में, बट उसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो ये वाला डेरिवेटिव बहुत इजी हो जाता है। कांस्टेंट को आपको सीधा बाजू में निकाल देना है, ठीक है। वेरिएबल इंटू वेरिएबल है तो नहीं चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे 2x है, उसमें से एक कांस्टेंट है, तो मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, ये 2 बाहर ले लिया मैंने, और यहाँ पे आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स एक्स मतलब एक्स रेज टू 1, तो वो इसी तरह से मैंने सॉल्व किया, 1 एक्स रेज टू 1 माइनस 1, फिर ये एक्स रेज टू 0, फिर एक्स रेज टू 0 इज 1, तो ये बाहर वाला 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो योर फाइनल आंसर विल बी 2, ठीक है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x, सेम सीवी, 4 कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, मैंने क्या लिखा है डी बाई डी एक्स, है ना। तो डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स को वेरिएबल पकड़ के चलो, मतलब मेरे क्वेश्चंस एक्स से बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो एक्स के सिवा बाकी सब कांस्टेंट होता है, तो अगर मैंने लिखा है 2x, तो एक्स के सिवा कौन है 2, तो 2 क्या है कांस्टेंट, तो एक्स के सिवा बाकी सबको आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ सी हियर, यहाँ पे 4x है और अपना वेरिएबल x है, कौन बता रहा है, ये dx बता रहा है कि अपना वेरिएबल x है। अगर मैंने d बाई डी वाई लिखा, तो ये क्या बता रहा है कि मेरा वेरिएबल y है, y छोड़ के फिर अगर यहाँ पे x और y रहेगा तो आपका x कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने क्या बोला है कि वेरिएबल y है, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करो, मतलब आप x यहाँ पे बाजू में ले सकते हो, ठीक है। तो 4 को मैंने बाजू में रखा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आप शॉर्टकट मार सकते हो, 1 लिख दो एंड 1 इंटू 4 विल गिव यू 4 आंसर, ठीक है। क्लियर विद दिस एक्स रेज टू एन वाला कंसेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या समझा है, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x क्या हो जाएगा 7, डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्या हो जाएगा 8, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा a, डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स क्या हो जाएगा b, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो x के साथ जो होता है ना कोएफिशिएंट, वही उसका आंसर हो जाता है, ये ध्यान में रखो। सिंगल एक्स अगर है, सिंगल एक्स मतलब एक्स रेज टू 1 वाला, हाँ, अगर एक्स स्क्वायर है और साथ में 7 है तो इसका डेरिवेटिव 7 नहीं, बिकॉज यहाँ पे पावर डिफरेंट है। मैंने ये शॉर्टकट किस लिए बताया है, जब आपका पावर 1 हो, 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का डेरिवेटिव 3, 100x का डेरिवेटिव 100, ऐसे a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव a प्लस बी ऐसे होता है। क्लियर विद दिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट फॉर्मूला, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो बॉक्स में मैंने लिखे हुए वो फॉर्मूला है। अभी ई रेज टू 2x अगर आपका क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रही हूँ जो आपको पूरे डेरिवेटिव में अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई रेज टू 2x है, हमें फॉर्मूला जैसा ही क्वेश्चन चाहिए, बिल्कुल भी डिस्टर्ब्ड क्वेश्चन हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कौन है 2x, और फॉर्मूला में क्या है वहां पे x, ये देखो फॉर्मूला में क्या चाहिए x, और क्वेश्चन में क्या आ गया 2x, ऐसे नहीं चलेगा, वहां पे x से ही चाहिए। तो आपको क्या करना है ना, तो उसे मन में x अज्यूम करना है, इसे मैंने मन में x अज्यूम किया, तो मन में मेरा क्वेश्चन ई रेज टू एक्स बन गया, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स, तो ठीक है ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, बट लिखना है एक्चुअल वाला x, मन में, मन में x पकड़ना है, लिखना है जो है वो, ठीक है। बट जब ऐसा आप करोगे तो आपको वापस से डॉट देना है और डेरिवेटिव निकालना है जिसे आपने अज्यूम करके ये सब किया है। तो आपने किसे अज्यूम किया था, 2x को x अज्यूम किया था, तो उसका आपको वापस से डेरिवेटिव निकालना है डॉट देके, डॉट मतलब इनटू देके, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वापस से 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2,
अभी अभी बताया ना 3x का 3, 4x का 4, वैसे 2x का डेरिवेटिव 2। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मार दिया। और टू जनरली कांस्टेंट को ना पहले लिखो, तो इस 2 को मैंने पहले लिख दिया, ये देखो। तो दिस विल बी योर सिंपलीफाइड आंसर। सेम विद दिस क्वेश्चन, यहाँ पे है e रेज टू 3x माइनस 7। तो ये जो पावर है ना, पावर है ना, मुझे वो इतना बड़ा पावर नहीं चाहिए। फॉर्मूला को ऑब्जर्व करके मुझे वहां पे x चाहिए, तो मैंने उसको x अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अज्यूमिंग दिस एज योर x, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, एक्चुअल वाला एक्स ही लिखना है। और जैसा आप करोगे तो डॉट देके डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसे आपने अज्यूम करके ये किया है। तो 3x का डेरिवेटिव 3 और 7 का डेरिवेटिव 0। कैसे? कांस्टेंट का डेरिवेटिव है ना 0 होता है, ये ध्यान में रखो। कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ऐसा नंबर, मतलब ये x है ना, वेरिएबल है, तो इधर कुछ भी नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं, मतलब ये टोटल कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ये फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं, बट यहाँ पे आ गया बाय डिफॉल्ट, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है, बीच में अगर सब्ट्रैक्शन साइन है, आप लोग अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हो। प्लस और माइनस है, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, आप लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हो। तो 3x का डेरिवेटिव 7 का डेरिवेटिव, बीच वाला साइन एज इट इज, ठीक है। तो 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, 7x का डेरिवेटिव 7 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज वो कांस्टेंट है, उसमें x है ही नहीं, है ना। तो 3 माइनस 0 इज 3, और उस 3 को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है नॉट ओनली फॉर दिस फॉर्मूला, आपको पूरे डेरिवेटिव में अप्लाई करना है। अगर आपका फॉर्मूला थोड़ा भी चेंज हुआ है, तो आपको उसे मन में अज्यूम करना है जैसे आपको चाहिए, और उसको थोड़ा सा सीधा बना लो, और जिसे भी आप अज्यूम करोगे उसका डेरिवेटिव आपको वापस से निकालना है। नाउ दिस इज ए रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, है ना। यहाँ पे ए मतलब कांस्टेंट है, और एक्स मतलब वेरिएबल है। जैसे 2 रेज टू एक्स, 3 रेज टू एक्स, कंपलसरी बेस में कांस्टेंट, और यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा क्वेश्चन है 2 रेज टू एक्स, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। अगर मेरा क्वेश्चन है 4 रेज टू एक्स, तो आंसर विल बी 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4। अगर मेरा क्वेश्चन है 4 रेज टू 3 एक्स, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स है, मुझे एक्स ही चाहिए, यहाँ पर आ गया 3x, है ना। ये a है, मतलब दैट कैन बी एनी कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2, 4 ये सब चलेगा, बट ऊपर x जो वेरिएबल है वो ही चाहिए, वेरिएबल में चेंजेस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल चेंज हो गया, और वहां पे आ गया है 3x, जबकि मुझे वहां पे 3x नहीं चाहिए। तो मैंने उसे मन में अज्यूम किया कि भाई वहां पे x है, तो 4 रेज टू एक्स का 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसे आपने x अज्यूम किया, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसे आपने x अज्यूम किया। तो किसे किया? 3x को। तो 3x का डेरिवेटिव 3, उसे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है, 3x का डेरिवेटिव 3, 100x का डेरिवेटिव 100, है ना, 2x का डेरिवेटिव 2, 6x का डेरिवेटिव 6, उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो अज्यूम वाला कंसेप्ट है ना, ये पूरे डेरिवेटिव चैप्टर में चलता रहेगा। उसी के ऊपर बेस्ड ये कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो ए रेज टू एक्स। क्यों ए रेज टू एक्स वाला एग्जाम्पल है ये? बिकॉज बेस में कांस्टेंट है, और पावर में कहीं ना कहीं वेरिएबल है। तो दिस इज ए रेज टू एक्स वाला क्वेश्चन। तो ए रेज टू एक्स का क्या होता है? ये गलती से आ गया है बीच में। तो ए रेज टू एक्स का होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, है ना। बट ये मैंने इसे अज्यूम करके किया, तो उसका वापस से डेरिवेटिव। तो 8x का डेरिवेटिव 8, 2 का डेरिवेटिव 0, तो 8 माइनस 0 8, और ये बाकी सब एज इट इज। तो ये है मेरा आंसर। यहाँ पे द वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज की, देखो यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। काफी सारे बच्चे 7 8 56 करते हैं, नहीं होता है। नॉर्मल 7 इंटू 8 56 होता है, बट इसका पावर कुछ अलग है और इसका पावर कुछ अलग है, तो ये सीधा आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका पावर अलग है, इसका पावर 1 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। तो और यहाँ पे लॉग है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज। तो इन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करो, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि रूट एक्स का भी फॉर्मूला है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये आपका फॉर्मूला है रूट एक्स का, ठीक है, जो बॉक्स में लिखे हुए मैंने वो फॉर्मूलेज है। नेक्स्ट टू दैट, देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? लॉग ऑफ 3x, है ना, x चेंज हो गया, क्या आ गया? 3x आ गया, मन में पकड़ो x, लॉग x का 1/x, एक्चुअल वाला x लिख दिया,
और डॉट देके डी बाई डी एक्स ऑफ जिसे आपने x पकड़ा था, किसे पकड़ा था 3x को। तो नेक्स्ट स्टेप में 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, है ना। तो देखो 1/3x और वापस से 3x का डेरिवेटिव मैंने निकाला तो वो 3 आ गया, 3 3 कैंसिल, तो माय आंसर विल बी 1/x। ओके, अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो कैसे होगा। तो इसे मैंने x अज्यूम कर लिया है, इसे मैंने x अज्यूम कर लिया है ना। तो 1/x, तो 1 अपॉन जो x है वो एक्चुअल वाला, ठीक है, 1/x इंटू डॉट देके डी बाई डी एक्स ऑफ जिसे मैंने x अज्यूम किया, इंटू डॉट देके डी बाई डी एक्स ऑफ जिसे मैंने x अज्यूम किया, मतलब ये। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x⁻² और 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x⁻² और 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। तो ये है मेरा आंसर। सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग इधर से ऊपर से 2 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में आ जाएगा x+1 और नीचे दिस इज x² + 2x, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर, हाँ। log x, ये x को मैंने इसे मैंने x अज्यूम किया तो 1 ये x और डॉट देके उसका वापस से डेरिवेटिव, बीच में कौन सा साइन है प्लस, तो अलग अलग डेरिवेटिव, ठीक है। तो अलग अलग x⁻n का फॉर्मूला, इधर 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन, है ना। ये देखो उसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल है लॉग वाला, लॉग ऑफ दिस। तो मैंने इस ब्रैकेट को मन में x अज्यूम कर लिया, तो log x का 1/x और डॉट दे के डी बाई डी एक्स ऑफ जिसे मैंने x पकड़ा, है ना। तो इसका डेरिवेटिव विल बी x³ का 3x², x का 1 और 1 का 0, तो 3x² + 1, ये न्यूमरेटर में लिख दिया और डिनोमिनेटर में जो है वो, ठीक है। क्लियर, हाँ। तो जो भी है log x का फॉर्मूला है, x की जगह पे कुछ और आ गया है तो आपको क्या करना है, उसे अज्यूम करके, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, है ना। तो साइन 4x है अगर मेरा क्वेश्चन, तो इसको मैंने मन में x पकड़ लिया, तो साइन x का आता है कॉस एक्स, एक्चुअल वाला x लिखना है, डॉट देके मतलब इनटू देके डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। क्यों 4x, बिकॉज मैंने उसे अज्यूम किया है। तो 4x का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 4, और नंबर को मैंने पहले लिख दिया, 4 को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लिख दिया मैंने। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉस है तो इसे मैंने एक्स पकड़ लिया, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये देखो इसके अकॉर्डिंग, है ना। और जिसे मैंने एक्स पकड़ा है उसका वापस से डेरिवेटिव डॉट देके, तो इसका आ गया 4x और 2x का आ गया 2। क्लियर विद दिस कंसेप्ट, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, इस tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, है ना। तो अभी ये क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट और यहाँ पे ना फॉर्मूला है, ठीक है। तो tan ऑफ दिस, तो मैंने इस ब्रैकेट को x अज्यूम कर लिया, तो tan का sec² और जिसे अज्यूम किया उसका वापस से डेरिवेटिव, ठीक है। तो ax², तो a कांस्टेंट है ना, cv, तो a को मैंने बाजू में रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ x², तो x² का डेरिवेटिव आएगा n(x⁻n−1), है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो a बाजू में है एज इट इज, बाद में वो आंसर को मल्टीप्लाई कर देने का, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 2ax। bx का डेरिवेटिव b, c कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो c का डेरिवेटिव विल बी 0, तो 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ, ये क्वेश्चन है तो मैंने इस ब्रैकेट को मन में x अज्यूम कर लिया, तो sec x इंटू tan x, ये फॉर्मूला है अपना, और d बाई डी एक्स ऑफ जिसे मैंने x पकड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालो, बिकॉज बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो तीनों का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव निकलेगा। 3x² का आएगा 6x, 4x का आएगा 4, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, ठीक है। ये अभी आप लोगों को मैंने
बहुत पढ़ाया है, तो हर स्टेप में मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आप लोगों को अगर चाहिए तो बाद में आप लोग टैली कर सकते हो कि कहाँ से आया। ठीक है, तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है आपको। देखो, नेक्स्ट टू दैट, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है आपका कॉट, है ना? तो इस पूरे को मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। और एक बात, आप है ना एक्स कितनी भी बार अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसे मैंने एक्स पकड़ा। अभी ये रूट है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रूट एक्स का, है ना? और वापस से वहां पे रूट है, पर अंदर एक्स नहीं है, इतना बड़ा एक्स है। तो मैंने इसको वापस से मन में एक्स पकड़ा। ठीक है, तो ये बन गया रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, बट ये वाला भी मैंने एक्स पकड़ के किया सॉल्व। तो वापस डॉट देके डिवाइड एक्स ऑफ, अभी किसको एक्स पकड़ा था? तो अभी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को एक्स अज्यूम किया था। तो अभी एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, और ये सब कॉपी पेस्ट। ठीक है, मतलब आप लोगों को जितना चाहिए उतनी बार आप लोग एक्स अज्यूम करते करते आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट। तो ये कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक इंटू कॉट, डॉट देके जिसे मैंने एक्स पकड़ा उसका डेरिवेटिव, है ना? तो कोसेक इंटू कॉट, और इसका डेरिवेटिव आएगा 18x माइनस 0, 18x माइनस 0। ठीक है, तो ये जो 18x है इसे मैंने बस पहले लिख दिया। ठीक है, माइनस 18x, और ये जो कोसेक इंटू कॉट है वो एज इट इज। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? देखो, नेक्स्ट टू दैट इज, अभी नए फॉर्मूले साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये इनवर्स वाला कंसेप्ट आप लोगों को फर्स्ट टाइम आया है। इनवर्स ऑफ एक्स, ये ऐसे ही होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन, जैसे 1 अपॉन साइन होता है ना, 1 अपॉन साइन एक्स, उसे बोलते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये है 1 अपॉन रूट में 1 - x²। तो मेरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 2x। तो 2x को मैंने मन में x अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो 1/√1 - x² मतलब 2x² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो 2x का डेरिवेटिव जो है वो आएगा यहाँ पे 2, और ये बाकी सब एज इट इज। सेम है कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/this, है ना? देखो, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव है। हाँ, अगर मेरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ 3x, तो मैं इस 3x को x अज्यूम करूंगी। हाँ, और बस इस x की जगह पे मैं 3x पुट करूंगी, और डॉट देके डिवाइड x ऑफ 3x। तो नेक्स्ट स्टेप में 3x का डेरिवेटिव 3, एंड दैट 3 इंटू दिस -1 विल गिव यू -3 इन न्यूमरेटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप लोगों को सारे सॉल्व एग्जाम्पल वापस एक बार प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट टू दैट देखो, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो अपना x क्वेश्चन का ये है, इसे मैंने मन में x पकड़ा, और इधर x की जगह पे मैंने x+1 डाल दिया। ये देखो, x+1 द होल स्क्वायर, और डॉट देके जिसे एज्यूम किया था। तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 + 0 इज 1, एंड दैट 1 इंटू दिस 1 विल गिव यू 1। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, बस इस ब्रैकेट को ओपन किया, a² + 2ab + b², फिर 1 + 1 विल गिव यू 2। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन, वो तो हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट टू दैट इज, ये देखो कॉट इनवर्स वाला। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन है। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं दिया है, बट यहाँ पे नेगेटिव होता है। -1/1 + x², इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज -1/1 + x²। तो ऊपर देखो क्वेश्चन है कॉट इनवर्स ऑफ 4x - 2, तो इसे मैंने x पकड़ लिया, तो -1/1 + x², और जिसे मैंने x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव। तो 4x का 4, 2 का 0, तो 0 नहीं लिखा, एंड दिस 4 इंटू -1 विल गिव यू -4। ठीक है, तो ये जो अज्यूम वाला कंसेप्ट मैंने बताया है वो पूरा चलते ही रहेगा। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। अभी तुम लोगों को थोड़ा डेरिवेटिव से तुम लोग यूज टू नहीं हो, तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे, उतना थोड़ा उससे यूज टू हो जाओगे। तो अभी मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे 6x है, तो ये दोनों x की जगह पे 6x जाएगा। ये देखो, इधर 6x और यहाँ पे 6x का स्क्वायर, और डॉट देके डी बाई डी एक्स ऑफ 6x, क्योंकि मैंने उसे अज्यूम करके ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो 6x का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में आएगा 6,
और वो 6 और ये नीचे वाला 6 कट, तो ये है मेरा आंसर। ठीक है, बस फॉर्मूलाज को बहुत ध्यान से देखो और फॉर्मूलाज को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। सेक इनवर्स के बाद है कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स ऑफ 5x, तो इसे मैंने x अज्यूम कर लिया, x की जगह पे पुट किया, इधर 5x इधर 5x, हाँ, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। तो 5x का डेरिवेटिव आएगा 5 है ना, 5x का डेरिवेटिव आएगा 5 एंड दिस 5 इंटू -1 इज -5, और वो 5 ये एक्चुअली इधर ही कट कर दिया मैंने, 5 5 कैंसिल, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ के इज 0, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 2 का डेरिवेटिव 0, डी बाई डी एक्स ऑफ ए 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 0, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, कांस्टेंट है ये, क्यों? बिकॉज एक्स है ही नहीं उसमें, तो उसका डेरिवेटिव भी 0। ये इतना बड़ा है बट किसी भी टर्म में एक्स नहीं है, तो उसका भी डेरिवेटिव 0। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। नाउ u इंटू वी रूल, तो डेरिवेटिव में u इंटू वी रूल क्या होता है? हाँ, तो जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को, ये फॉर्मूला है कि जैसे cv है तो c को बाजू में रखो और वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालो। बट अगर ऐसा नहीं है, x इंटू साइन एक्स है, मतलब इसमें भी वेरिएबल है और इसमें भी वेरिएबल है, तो आप ऐसे डी बाई डी एक्स के बाहर किसी को भी नहीं ले सकते हो, तो दोनों आपके वेरिएबल्स हैं। हाँ, तो फर्स्ट को पकड़ो u और सेकेंड को पकड़ो v, तो उसका डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है u रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ v निकालो, प्लस v रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ u निकालो। सिंपली फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, दिस इज u इंटू v का फॉर्मूला। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन रूल, इसे मल्टीप्लीकेशन रूल भी बोलते हैं। अभी देखो, इसे थोड़ा तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। u इंटू वी में ना इतने सारे टाइप्स है, एक होता है c इंटू सी, मतलब अगर किसी ने दे दिया क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ a इंटू बी, तो a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन भी कांस्टेंट, और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ना u इंटू वी रूल अप्लाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट टू दैट इज cv। cv तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2 को बाजू में और डी बाई डी एक्स ऑफ खाली x निकालो, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 इंटू 2 इज 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अभी अगर बात है कि अगर आपका क्वेश्चन वेरिएबल इनटू वेरिएबल वाला है, तो क्या करेंगे? तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है तो पहले ट्राई करो वेरिएबल इनटू वेरिएबल, मतलब पहले टर्म में भी एक्स है और दूसरे टर्म में भी एक्स है, तो ट्राई करो कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो हट जाए। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हटेगा, ये सोचो। अगर बेसिक मैथ्स यूज करके मल्टीप्लिकेशन को हटा सकते हो तो उसको हटाओ, हटेगा। a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n, तो ये x रेज टू 4 बन गया, गए दो टर्म्स, दो के बदले एक ही आ गया, दैट्स इट। एंड नाउ nx रेज टू n माइनस 1, मतलब 4x रेज टू 3, ये है आपका आंसर। ठीक है, मतलब अगर वेरिएबल इनटू वेरिएबल है और अगर आप लोग उसको सिंपलीफाई करके उसका मल्टीप्लिकेशन हटा सकते हो तो हटाओ, और अगर ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें कुछ नहीं हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हटेगा, फिर वहां पे यू हैव टू अप्लाई यू इंटू वी। तो x इंटू साइन एक्स का क्वेश्चन देखते हैं कि x इंटू साइन एक्स को कैसे सॉल्व करना है। ये देखो, द क्वेश्चंस व्हिच वी कैन नॉट सिंपलीफाई अप्लाई यू इंटू वी रूल। तो देखो, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है और एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, उधर रख देना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स रख दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 रख दिया, बस। तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स विल बी योर फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने जितने तरीके आपको बताए हैं, ये जो ट्री डायग्राम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया है सब कुछ आपको कॉपी करना है, सब कुछ, सारे क्वेश्चंस को आपको कॉपी करना है। इनफैक्ट सारे फॉर्मूलाज को आपको 20 टाइम्स लिखना है। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट u बाई v रूल, है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, ये रूल है v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। क्या है ये? तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो रूल ऐसा है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, हाँ, माइनस न्यूमरेटर
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो अपॉन है, अपॉन तो ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इनके डेरिवेटिव्स निकाल के रख दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स, इतना रख दिया। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऊपर से ना ई रेस टू एक्स कॉमन आएगा और नीचे ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है, मतलब ई रेस टू एक्स 2 बार है ना, तो एक बार वो कटेगा ऐसे। तो पहले फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है आपको, बट आप लोगों को आपके क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने की कोशिश करनी है। जितना आपके क्वेश्चन में कटछट होता है उतना आपको ट्राई करना है। क्लियर विद दिस u इंटू वी, यू बाई वी, ठीक है, ये आपको और ज्यादा बेटर समझेगा। बट दिस इज योर वीडियो लेक्चर 1, है ना, ऑफ डेरिवेटिव। बट अगर मैं पूरा आज ही पढ़ा दूं तो आप लोगों को थोड़ा सा बाउंसर जाएगा। तो ये था आपका लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव, फॉर्मूलाज एंड विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, तो यही जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे अभी लेक्चर में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। दीज आर फॉर्मूला जो मैंने नंबर किए हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को 20 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है, clear, taken screenshot. Now moving towards the next page. ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे 10 फॉर्मूला है इस पेज पे। ठीक है, डन। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे 11 to 19 फॉर्मूलाज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो ये इनवर्स वाले फॉर्मूला में बताना चाहती हूँ मैं, एक पॉजिटिव रहता है तो एक नेगेटिव रहता है। ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है पहला वाला तो दूसरा वाला नेगेटिव। ये दोनों सेम है, पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव। यू वी मतलब क्या होता है, यू पहला टर्म वी दूसरा टर्म, यहाँ पे यू न्यूमरेटर वी मतलब डिनोमिनेटर। वेरिएबल नहीं, है ये वी मतलब वेरिएबल, इधर नहीं, इधर मत पकड़ना, वो वेरिएबल उधर जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था सी वी वगैरह, वो सब वेरिएबल था। यहाँ पे यू मतलब पहला टर्म, वी मतलब दूसरा टर्म, ऐसे ही उन्होंने अज्यूम किया हुआ है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं और इन सारे फॉर्मूलाज को आप लोगों को 20 टाइम्स लिखना है। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट में मेंशन करिए इफ़ आप लोगों को कोई डाउट्स है तो। और सारा होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। होमवर्क में वापस एक बार रिपीट करती हूँ, फॉर्मूलाज को 20 टाइम्स लिखना है। सारे सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी मैंने लेक्चर में कंडक्ट किए हैं उनको आपको कॉपी करना है। ठीक है, और कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।